जी नमस्कार। आइए आज हम महाभाग्य योग के बारे में जानेंगे कि महाभाग्य योग एक पुरुष के कुंडली में कैसे घटित होता है, एक स्त्री के कुंडली में कैसे घटित होता है, इसका फल एक पुरुष या फिर स्त्री को किस तरह मिलता है। इन सभी चीजों पर हम आज चर्चा करेंगे। आइए पहले शुरू करते हैं एक मेल के कुंडली से, एक पुरुष के कुंडली से। सूत्र ये कहता है कि पुरुष के कुंडली हो, दिन का जन्म हो, सूर्य उदय के बाद और सूर्य अस्त से पहले का समय को दिन का समय कहा गया है। लग्न विषम राशि का हो, सूर्य विषम राशि में हो, चंद्रमा भी विषम राशि में हो। हम जानते हैं कि 12 राशियां होते हैं। 12 राशियों में 6 राशि सम राशि और 6 राशि विषम राशि में आते हैं। विषम राशि कौन कौन होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9 और 11। 1 का मतलब मेष राशि, 3 मिथुन, 5 सिंह, 7 नंबर तुला का आता है, 9 नंबर धनु, 11 नंबर कुंभ का आता है। तो सूत्र ये कहता है लग्न विषम राशि का हो, अर्थात आपका जो पहला भाव है उसमें इन 6 में से किसी एक नंबर लिखा है। मान लीजिए कि 1 नंबर लिखा है, या फिर 3 नंबर लिखा है, 5 नंबर लिखा है, 7 नंबर हो, 9 नंबर हो या फिर 11 नंबर हो। इनमें से कोई भी संख्या आपके लग्न में लिखा हो तो ये विषम राशि में आता है। तो सूत्र ये कहता है लग्न विषम राशि का हो और सूर्य जहां पर बैठे हैं वो भी विषम राशि में हो। 12वें भाव में सूर्य आपके जहां पर भी बैठे हैं, मान लीजिए कि सूर्य आपके भाग्य भाव में बैठे हैं, तो ये जहां पर बैठे हैं उनमें वहां पर ये 6 में से कोई एक संख्या हो तो ये विषम राशि में आ जाएगा। उसी तरह चंद्रमा भी विषम राशि में हो, मान लीजिए कि चंद्रमा आपके 12th हाउस में है, 12th हाउस में चंद्रमा है और ये जहां पर बैठे हैं मतलब 12th हाउस में जो संख्या लिखा है वो संख्या इन्हीं 6 में से किसी एक का हो तो चंद्रमा भी विषम राशि में हो जाएंगे। 4 बिंदुओं को हमने यहां पर चर्चा किए। पहला जो था वो है कि दिन का समय का जन्म हो। दूसरा ये था कि सूर्य विषम राशि में। तीसरा चंद्रमा भी विषम राशि में। चौथा लग्न जो आपका बन रहा है वो भी विषम राशि का हो। ये 4 बिंदु जब सिद्ध हो जाएंगे तो एक पुरुष के कुंडली में महाभाग्य योग का निर्माण होगा। जो व्यक्ति महाभाग्य योग में उत्पन्न होता है उसको विख्यात, उदार, निर्मल चरित्र का माना जाता है, बहुभूमि का स्वामी होता है, राजा के समान ऐश्वर्य वाला होता है। तो इन सभी चीजों का फल या फिर सुफल एक जातक को मिलता है। आइए अब हम एक स्त्री के कुंडली से इसको सिद्ध करके देखेंगे। सूत्र यह कहता है कि स्त्री की कुंडली हो, रात्रि का जन्म हो, अर्थात सूर्य अस्त के बाद और सूर्य उदय से पहले का जन्म को रात्रि का समय कहा गया है, तो इसी समय का जन्म हो। लग्न सम राशि का हो, सूर्य भी सम राशि में स्थित हो, चंद्रमा भी सम राशि में स्थित हो। तो सम राशि कौन कौन है? 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर और 12 नंबर। वृषभ राशि कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन। अर्थात लग्न जो आपका बन रहा है पहला घर में इन्हीं 6 में से किसी एक संख्या वहां पर लिखा है तो आपका जो लग्न बनेगा वो सम राशि का बनेगा। सूर्य आपके जहां पर बैठे हैं 12वें भाव में, 12वें भाव में सूर्य आपके जहां पर भी बैठे हैं वहां पर इन 6 में से कोई एक संख्या, मान लीजिए कि 10 नंबर लिखा है तो सूर्य सम राशि में हो जाएंगे। उसी तरह चंद्रमा आपके जहां पर बैठे हैं 12वें भाव में कहीं पर भी चंद्रमा बैठे हो वहां पर इन 6 में से
कोई एक संख्या लिखा है तो ये सम राशि का हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर 8 नंबर लिखा है तो चंद्रमा सम राशि का हो जाएगा। तो एक स्त्री के कुंडली में ये महाभाग्य योग का निर्माण होगा। जिन स्त्रियों के कुंडली में ये योग होता है वो उत्तम चरित्र के, सौभाग्यशाली, धनवती होते हैं। पति पुत्र का सुख उन्हें चिरकाल तक प्राप्त होता है और सदैव सौभाग्यवती वो रहते हैं। ये था महाभाग्य योग पुरुष और स्त्री के कुंडली में। हम आगे के सीरीज में हम जानेंगे कि और किस तरह का योग है, उसका सुफल कुफल क्या हो सकता है, ज्यादातर सुफल क्या है, उन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।